सबको नमस्कार। कल हमने तृतीय अध्याय शुरू किया था, उसका कुछ भाग अभी बाकी है, तो आज हम शेष भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। तो तृतीय अध्याय में उन्होंने कहा कि जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर दूसरों से उसका क्या प्रयोजन रहेगा। जब यही मिल जाए तो उसके बाद आपके पास कोई चीज नहीं बचती जिसकी प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि प्राप्ति के बाद महापुरुष का कर्म करने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे बलि प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जना स यत् प्राणम कुरुते लोकस्त धनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्म तृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनक आदि कर्म में बलि प्रकार बरतते हैं। जहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवा कर्तव्यम वर्त एवं च कर्माणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कहे आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं तथा किंच मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। तब भी मैं कर्म में बलि प्रकार बरतता हूँ। क्यों? यदि हाँ हम ना बरते जातु कर्म न्यत्रिंतता मम वर्तमानु वर्तते मनुष्य पार्थम सर्वेशा। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे वर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, उसी देरु में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संग्रह से च करता श्यामो पहन्याम्या प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं संक्रस्य वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला मन। स्वरूप में स्थित महापुरुष तर्क रहता यदि आराधना क्रम में ना लगे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम निष्कर्म्य की स्थिति को पाया। वे ना करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सब लोग कर्म करना छोड़ बैठेंगे। ये मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का कर्ता बन जाऊं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी वजह से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा ना रहूं तो वर्ण संकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा।
अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूप पस्त महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का अस्तित्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करने पार उतरने हनुमान व्यास वशिष्ठ नारद शुक्रदेव कबीर ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इससे जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता, स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर कहलाता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में वर्तते हुए लोगों से क्रिया ना कराएं तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को विखराव से रोककर सत्पथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर क्लेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। क्रूरया द्विदांस तथा श्रीलोक कसंग ग्रहम। हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में शक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी शक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त। जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धि वेदम जनयेद्य ज्ञानम कर्म संगीनाम यो यश्य सर्वकर्माणि विद्यांत युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूप पस्त महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्मतत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं बलि प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो, सब उठकर चिंतन में लग जाएं तो स्वयं थोड़ा लेट जाए। कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैलधारा के सदृश श्वास की डोरी ना लग जाए, कर्म ना टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न ना कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष बलि प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे, अर्थात जो गुण सिखाते हैं वो खुद भी पहले करते हैं और फिर सिखाते हैं। इस प्रकार स्वरूप पस्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए।
कर्म जिसके द्वारा होते हैं उसके होने में कौन कारण है? इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृते क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति प्रयत्न कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। ये कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वित परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुष ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, ना कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, क्रम में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और अगर सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी, उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में वर्तते हैं। ऐसा समझकर ये प्रत्यक्ष दृष्टा क्रम में आसक्त नहीं होता, किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया वो भी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसीलिए प्रकृते गुण समूढ़ा सजन्ते गुणा कर्मसु ताना कृत संविदो मंदान कृत स नवीन विचार लियते। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। वे उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मधान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान ना करें, उन्हें हतोत्साहित ना करें बल्कि प्रोत्साहन दें, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम निष्कर्मीय की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और अपनी स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं, निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो। किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और कर्म क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म करने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में शक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशनि मर्मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। इसलिए अर्जुन तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र में कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में विरुद्ध होता जा रहा है तो वह लड़ेगा किसके लिए, किससे और कहां? वहां है कौन? वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियों जो कुरु कहलाती हैं संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं ये मैं मति नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुचनेते अभी कर्म भी। अर्जुन
जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव संपन्न से समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का ये श्वासन किसी हिंदू मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः ये अंतर्देश की लड़ाई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, व्यंकरात्मन करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि में रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से बड़ी प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं। ये तवेत दव्य सूर्यंतो नानो तिष्ठन्ति ते मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ा स्थानी वृद्धि नष्टान चेतसा। जो दोष दृष्टि वाले अचेतस मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा ममता संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। अब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर कहते हैं सदृश स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करष्यति। अर्थात सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, ये स्वयं सिद्ध है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा ममता संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं और दूसरा ज्ञान कारण बताते हैं। इंद्रिय से इंद्रिय संस्थाए राग देशो व्यवसितो त्योनम वशमागशतो हास्य परपंथोनम। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दूरदर्श शत्रु हैं, आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्या लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रियां और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः ये युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजाती और विजाती दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रकृति को साथ कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्मास्ति स्वनुश्रितात् स्वधर्मे निद्रम श्रेया परधर्मो व्यवहा। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होती। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न क्रम में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शीर बदन से आपके बुद्धि विकार बदल तो नहीं जाते।
आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी की एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहे, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग दड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कोपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जो लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें। इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं और यहाँ तो जवाब देते हैं। दो एक साथ लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दी पर बैठे हैं, लोग पंखा जल रहे हैं, चंबल जल रहे हैं, और उन्होंने जंगल के ही एक खंडर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों पर चंबल चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए, पुत्री चाहिए तो 25 रुपए, किंतु पुत्र ही अंत न होई निबाहु। ये पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। 1 महीने में कोड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि स्वधर्म क्या है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे प्रकार कल्याणकारी मार्ग नहीं। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों को उपदेश उनके लिए शूद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में न हो, इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उससे वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दे दी। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना कर्म में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो ना ब्राह्मणों, ना क्षत्रिय, ना वैश्यो, ना शूद्र, चिदानंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों की बांटा? मैंने मनुष्यों को बांटा नहीं। गुण कर्म विवाक्षा, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या संसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? अब प्रश्न ये भी उठता है कि नियत कर्म क्या है? नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन और प्रश्वास में श्वास का हवन। अब यहाँ पर हम एक बात आपको कह देते हैं कि यहाँ पर जो बार बार हम वर्ड यज्ञ को प्रयोग में ला रहे हैं श्री कृष्ण महाराज जी के हुक्म से, तो यहाँ पर यज्ञ वो हवन वाला यज्ञ नहीं है जो हम करते हैं। यहाँ पे जो यज्ञ है वो श्वास में प्रवास का हवन है, प्रवास में श्वास का हवन है। इंद्रिय संयम इत्यादि वही यज्ञ है जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना, आराधना, आराध्य देवता तक पहुंचाने वाली विधि, विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो वह को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न करता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता है? अर्जुन के वाच है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिशनपि वर्णने वनादिव नियोजिता। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, फिर ये पुरुष
बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी जिसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्वा माशनो महापापमा विघ्ने मही बैरिनम। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोगने वाले, भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष के ही पुत्र है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तो उनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते हैं। धूमेनाव्रियते बहिरे यादशो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, वैसे जीव से गर्भ ढका हुआ है। ठीक वैसे ही काम क्रोध आदि विकारों से ये ज्ञान ढका हुआ है। बिगी लकड़ी जलाने पर धुआं धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेन कौनते दुष्पुरेना लेंच। कौनते अर्थात कौनते पुत्र अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर वैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूरे होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर फिर से श्री कृष्ण जी का क्या कहना है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एत विमोहतेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। तस्मात् इंद्रियं दादो नियम्या वर्तवर्ष पापमानम प्रजेयोनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो। इंद्रियों को संयत कर लो एटलीस्ट, किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या ये हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। इंद्रियाणि प्राण्यहुरी इंद्र देवम परमना मन सस्तु पराबुद्धियो बुद्धे परतस्तु सा। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे क्या है? मन, ये उनसे भी बलवान है। मन से परे क्या है? बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है तुम्हारी आत्मा। वही हो तुम, इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। एवं बुद्धे पर बुद्धवा संस्थाप्या तमान आत्मना यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराधस्तम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। निष्कर्ष क्या है? बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया, किंतु ये संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम दिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ को निर्धारित दिशा है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्षस्य शुभात्
संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला क्या है? वही कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देवता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु, आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महान ऋषियों ने भी इसे करके ही परम निष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्म तृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में बलि प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों की स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा? उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही तो युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र। विजातीय प्रवृत्ति को शनै शनै छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध का नाम है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ना कर्म बताया ना यज्ञ बताया। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। कर्म तो अभी कृष्ण महाराज ने नहीं समझाया। उन्होंने कर्म की विशेषताएं बताई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने संपूर्ण रूप से नहीं बताया कि कर्म है क्या, किस चीज को, किस नाम को हम कर्म कहते हैं। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया। ये तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और ना ऐसा करने पर उनका अपना कोई लाभ है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ था ही नहीं। तो ये कर्म योग कैसे? कर्म का स्वरूप स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि श्री नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्पना का एकमात्र साधन है, और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ है। ऐसा समझा कर युद्ध कर, ऐसा समझो और युद्ध करो। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा उन्होंने कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तू तो निमित्त मात्र होकर खड़ा मर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा। तू इन मुर्दों को भी मारने वाला है। ये आगे भी जीवित नहीं है, ये तो आगे मरे हुए हैं। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगता रूपी शत्रु द्वारा काट कर उस परम पद को खोजने का निर्देश दिया। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है, जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से लेकर 48 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान, और निश्चय ही उन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिन्हें विनाश की प्रेरणा दी है। अतः तत्सिद्धि श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीय अध्यायो। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री पति हर परमहंस परमानंदस्त शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता भाष्ये शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। अब हम विराम करते हैं और कल हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।